नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो मैं आ गई हूँ आपके पास एक नई कहानी के साथ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वे न केवल विद्वान थे, बल्कि उनके पास जादुई शक्तियाँ भी थीं। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे, तभी बांस की चोंच से एक चूहिया छुटकर उनके हाथों में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ और काली चमकीली आंखें थीं। उन्हें वह बहुत अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से उसे एक लड़की में बदल दिया। वे उस लड़की को घर ले जाकर पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना? तो लो, आज से यह हमारी पुत्री है। इसे पूरी देखभाल और स्नेह से पालो। साधु की पत्नी भी अपनी बेटी को देखकर बहुत प्रसन्न हो उठी। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए और नन्ही लड़की एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 18 वर्ष की हुई तो साधु और उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगी। साधु ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हामी भरी। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर बेटी ने पहले ही ना कर दी। वह बोली, पिताजी, यह तो बहुत गर्म है। मैं इससे विवाह नहीं करूंगी। मैं उसी से विवाह करूंगी जो इससे भी बेहतर हो। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा, वे ही कोई वर सुझाएं। सूर्य ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा? उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया और अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार पुत्री ने मना कर दिया और बोली, यह तो कितना बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादल देवता से कहा कि वही कोई अच्छा वर सुझा दें। वे बोले, पवन देवता ठीक रहेंगे, वे तो मुझे भी अपने फूंक से उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया और बोली, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। ये तो कहीं टिकते ही नहीं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। साधु ने पवन देव से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो? पवन देव ने कहा कि पर्वत देव मजबूत और ऊंचे हैं, वह मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। साधु ने पर्वत देवता से कहा कि वह उसकी पुत्री से विवाह कर ले। पुत्री ने फिर से मना कर दिया और बोली, यह तो बहुत लंबे, सख्त और कठोर हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। इनसे भी कोई बेहतर चाहिए। पर्वत देवता ने चूहे का नाम सुझाया और बोले, माना मैं काफी सख्त, मजबूत और ऊंचा हूं, पर चूहे मुझ में भी आसानी से बिल बना सकते हैं। साधु ने चूहे को बुलाया। उसे देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी। हाँ पिताजी, यही तो वह है मैं जिससे शादी करना चाहती थी। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चूहिया थी और एक चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा है। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। चूहा और चूहिया विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे। यह कथा प्रतीकात्मक रूप में एक बहुत ही गहरी और सच्ची बात सिखाती है। कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता, चाहे वह कितना भी ऊपर उठ जाए या कितना भी नया रूप धारण कर ले। साधु की पुत्री
जो एक चूहिया से एक सुंदर युवती बनी। भले ही सबसे शक्तिशाली वरों को ठुकराती रही, लेकिन अंत में वही चूहा उसे सबसे उपयुक्त लगा, जो उसी की तरह था, उसका मूल स्वरूप। यह कहानी भी हमें यह बताती है कि हमारा पसंद, हमारे स्वभाव और हमारी प्रकृति उसी मूल से जुड़ी होती है जिससे हम जन्म लेते हैं। जब हम अपने आप को, अपनी पहचान को नकारते हैं और दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तब भी हमारी आत्मा कहीं ना कहीं उसी ओर खींचती है जहाँ से हम आए हैं। इस कहानी से हमें आत्मस्वीकृति, स्वाभाविकता और जीवन की सच्चाई को स्वीकार करने की सीख देती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मैं आपको एक नई कहानी के साथ जल्द ही मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए।